प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से माह रमज़ान का मुबारक व मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सब रोज़े से होंगे और साथ में मेरी यही गुजारिश है कि आप इस मुक़द्दस व मुबारक महीने में कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करेंगे, नमाज़ों का पाबंदी के साथ एहतमाम करेंगे और साथ में पूरी उम्मत के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने उस्तादों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी करेंगे, क्योंकि आप मासूम हैं और अल्लाह ताला आपकी जो दुआ है वो हर वक्त कबूल करेगा। तो आज हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तो आज का एक बार फिर क्लास 8 के लिए है टॉपिक, यही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, सब्जेक्ट मैथ है। तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमें कहना है कि किन नंबरों के स्क्वायर ऑड नंबर हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन और स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर। यानी मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो नंबर इवन हों उनके स्क्वायर भी इवन होते हैं और जो नंबर ऑड हों उनके स्क्वायर भी ऑड होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि यहाँ पे कौन कौन ऑड है। यहाँ पे लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 1 आता है, दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर। यहाँ पे ये इवन नंबर आता है 6, इसके लास्ट पे है। यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑड नंबर है। और यहाँ पे 4 जो है ये इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर जो है ये इवन नंबर है। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ये ऑड नंबर है। तो हमें इवन नंबर को कुछ नहीं यहाँ पे करना है, तो हमें ऑडों की ज़रूरत है। तो हम फ्रीक्वेंटली कह सकते हैं, हम बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं कि जो ये ऑड नंबर जो है इसी का स्क्वायर ऑड हो सकता है, और यहाँ पे जो एक ऑड नंबर है इसी का स्क्वायर ऑड हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स ऑलवेज ऑड। तो हमने आसानी के साथ कह दिया 431 इज ए ऑड नंबर एंड देयर इज वन मोर ऑड नंबर दैट इज 7779। तो ये 2 ऑड नंबर हैं। तो इन्हीं 2 ऑड नंबरों के जो स्क्वायर नंबर है वो ऑड नंबर हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स ऑलवेज ऑड, क्योंकि जो भी ऑड नंबर हो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होता है। इसी तरह जो भी इवन नंबर हो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर होता है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। तो हमने यहाँ पे जो पैटर्न यहाँ पे दिया गया है वहां से ही आपकी किताब में जरूर हो गए, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, एक तरीका दिया गया है, इसी तरह हमें ये मिसिंग डिजिट ढूंढने हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ 11 स्क्वायर, तो हो गया 1 to 1 यानी 121। इसी तरह यहाँ पे 101 है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर आया 10,201। लेकिन हमें 10,201 की तरफ नहीं जाना है, हमें ये दिखना है कि यहाँ पे अगर 11 आ गया, यहाँ पे 11 में कोई 0 नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई 0 नहीं है। यहाँ अगर 101 में 1 0 है, तो यहाँ पे 1 के बाद 1 0 आ गया और 2 के बाद 1 0 आ गया। इसी तरह हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पे 2 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 1 के बाद 2 0 आएगा और 2 के बाद 2 0 आएगा। दैट्स कॉल्ड पैटर्न। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आई होगी। अगर यहाँ पे कोई 0 नहीं है तो 1 और इसके दरमियान भी कोई 0 नहीं है। अगर 1 and 1 के दरमियान 1 0 है, तो यहाँ पे भी 1 के बाद 1 0 आ गया और 2 के बाद 1 0 आ गया। इसी तरह अगर यहाँ पे 1 और 1 यानी यहाँ इस 1 और इस 1 के दरमियान 2 0 है, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 0 आएगा और 2 के बाद 2 0 आएंगे। इसी तरह अब यहाँ पे गिनेंगे हम, यहाँ पे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले हमें 1 लिखना है, उसके बाद 6 0 लिखने हैं, उसके बाद फिर 2 लिखना है, उसके बाद फिर 6 0 लिखने हैं, उसके बाद फिर 1 लिखना है। तो ये
पैटर्न आ गए, इसको हम पैटर्न कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी को किसी जगह भी कोई बात समझ नहीं आ रही है तो बराई कर वो मुझसे फ़ोन भी कर सकता है या वो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर 4 जो था, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, थोड़ी बहुत इसमें फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग डिजिट्स। तो यहाँ पे भी हमें फॉलो करना है पैटर्न। तो जिस तरह पैटर्न में दिया गया है इसी तरह हमें मिसिंग डिजिट्स भी फिर लिखने हैं। यहाँ पे 11 स्क्वायर 121, यहाँ पे फिर 1 0 है इसमें, तो यहाँ पे मैंने 1 के बाद 1 0 और 2 के बाद 1 0 लिखा। ये वहाँ से ही है, किताब से ही दिया गया है। इसी तरह यहाँ पे 1 0 1 0 तो 1 0, यानी यहाँ पे कितने 3 है, कितने एक कितनी बार आया है 1, 1 2 3। तो यहाँ पे 1 0 2 0 और 3 0, फिर वापस रिपीट में 2 0 1। यहाँ पे 2 0 आए, यहाँ पे 2 बार 1 आया, तो 1 0 2 0 तो 1 लिखा हमने। यहाँ पे 3 बार 1 आया, 1 2 और 3। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बनेगा, 1 0 2 0 3 0, फिर वापस आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 0 तक हमें लिखना है, फिर वापस लिखना है 2 0 1। तो इसी तरह यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 आएगा। यानी इसी तरह 1 0 2 0 3 0 4 0। इसके बाद रिवर्स करना है हमें, 4 0 से पहले हमें 3 0 आया, 3 0 से पहले 2 0 आया और फिर 1 लिखना है हमें। तो आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो हमें 1 0 2 0 3 0 4 0 लिखना है, जो हमने लिखा 1 0 2 0 3 0 4 0। इसके बाद हमने रिपीट किया है, इसको रिवर्स किया है। 4 0 से पहले 3 0 आए, मैंने लिखा, 3 0 से पहले 2 0 आए, मैंने वापस लिखा, फिर 1 लिखा। इसी तरह यहाँ दिया गया है, वहाँ से ही 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर रिपीट है 4 0 3 0 2 0 1। तो यहाँ पे कितने 1 आएंगे, 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो 5 बार यहाँ पे 1 आएगा। यानी इस तरह हम लिखेंगे यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0, 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 और 1, उसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 बार 1 आ गया, 1 2 3 4 5। तो किताब वाले ने वहाँ पे ही लिखा है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। 5 0 के बाद फिर रिपीट किया इसने 4 0 3 0 2 0 1। तो इस तरह आपको ये पैटर्न समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमने एक पैटर्न दिया गया है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू डे स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस डे स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू डे स्क्वायर इज इक्वल टू डे प्लस डे स्क्वायर इज इक्वल टू डे स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे इस पैटर्न को करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1 into 2 इज इक्वल टू 2, यानी 2 1 आर 2, यानी इस तरह 1 into 2 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे 2 into 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 को हम क्या प्लस करेंगे, 1 करेंगे, वो 7 स्क्वायर बनेगा। इसी तरह मैंने 2 into 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7।
इसी तरह एक और पैटर्न है यहाँ पे 3 × 4 = 12। अगर हम ऐसे करेंगे यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर = 13 स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 3 × 4 = 12, 12 को हम 1 करेंगे प्लस तो वो बन गया 13 स्क्वायर। यानी 3 × 4 = 12, 12 को हम 1 प्लस करेंगे तो वो बन गया 13 स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 5 × 4, 5 × 4 तो यहाँ पे आएगा 20, 5 × 4 = 20। जिस तरह हमने मैंने किया यहाँ पे 4 × 5 = 20 और 20 को जब हम +1 करेंगे वो बनेंगे 21। इसी तरह 5 × 4 = 20, 21 + 1 = 20, 21 + 1 = 20 + 1 = 21। इसी तरह यहाँ पे है 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे है 30 स्क्वायर। तो 5 को क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 30 बनेगा, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। तो 5 स्क्वायर × 6 = 30। तो 30 को हम जब 1 प्लस करेंगे तो ये पैटर्न है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ 5 स्क्वायर × 30 स्क्वायर, 5 स्क्वायर × 6 स्क्वायर प्लस = 30 नहीं, ये पैटर्न है यहाँ पे 5 स्क्वायर × 6 = 30। 30 को हम जब 1 प्लस करेंगे तो वो 31 स्क्वायर बनता है। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे 5 × 6 = 30, 30 + 1 = 31। इसी तरह यहाँ पे 6 × 7 हो गया 42। तो यहाँ पे हम 42 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 42 स्क्वायर। तो 40 स्क्वायर को हम +1 करेंगे जैसे हम पिछले ऊपर से करके आए हैं, तो यहाँ बनेगा ये 43, ये बनेगा 43। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे करके रखा है जिससे आपको समझ आएगा कि मैंने किस पैटर्न से इस क्वेश्चन को हल किया है। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आया होगा एक बार फिर। तो अब हम ये करेंगे, क्या ये आता है? मिसाल के तौर पर 1 स्क्वायर = 1, 2 स्क्वायर = 4, 4 तो 1 हो गया 5, 2 स्क्वायर = 4, 5 और 4 हो गया 9, 3 3 9, तो ये बराबर आता है। इसी तरह 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 9, 6 स्क्वायर हो गया 36, 7 स्क्वायर हो गया 49। तो इनका जोड़ जो है, इनका जो ऐड जो है यानी 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर = 7 स्क्वायर, यानी इनका जो स्क्वायर जो है वो 49 के बराबर आता है। इसी तरह यहाँ पे आप खुद रफे फिर कर सकते हो, इसका चेक भी कर सकते हो, जिससे आपको और समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर में ही रहिएगा। बाकी वस्सलाम।